नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद आज का टॉपिक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन कौन से लोग होते हैं? एक होते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री जी, कैबिनेट मंत्री होते हैं जो, प्लस राज्य मंत्री, प्लस उप मंत्री शामिल होते हैं। उप मंत्री शामिल होते हैं। तो इन प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। अनुच्छेद 74 के 1 में कहा गया है, 74 के 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह, दो वर्ड है, सहायता और सलाह, राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधान जो होगा वो होगा प्रधानमंत्री होगा। जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। यह बात 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहा गया। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा भी कर सकेगा। राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन 1978 में कहा गया है। अनुच्छेद 74 के 2 के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी, क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। इसके बारे में कहीं कोई न्यायालय में इसकी चर्चा नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति, पीएम की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75 पहला क के अनुसार मंत्रिपरिषद में, जो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक। अनुच्छेद 75 के 2 में कहा गया, 75 के 2 में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं। मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं। प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत नहीं कार्य करते। प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75 के 3 में कहा गया, 75 के 3 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति सामूहिक, कोई एक लोग नहीं, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल परिषद, मंत्रिमंडल शब्द है, तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है। ठीक है। अगला है केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय। कैबिनेट सचिवालय, सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है और इस सचिवालय के जो प्रशासनिक अध्यक्ष होते हैं, जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, वो कैबिनेट सचिव होते हैं, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है।
अनुच्छेद 75 के 5 के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। मंत्री का जो उसका मान्यता है वो रद्द कर दिया जाएगा 6 माह। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता, अगर मंत्रिमंडल की अगर बैठक है तो उसमें उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए। इस समय मंत्रालयों की कुल संख्या कितनी है? 52 है, याद रखिएगा। जब आज़ादी हुई थी 15 अगस्त 1947 को, उस समय मंत्रालय मात्र 18 थे। आज देखिए बढ़ करके 52 हो गई है। अब आइए क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है। भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? द यूनियन ऑफ इंडिया। द यूनियन ऑफ इंडिया, यह भारत की सरकार का कानूनी नाम है, याद रखिएगा। केवल इंडिया नहीं नाम है, कानूनी नाम अगर जो भारत का है वह है द यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, आपको हम 4 सेंटेंस लिख करके दे रहे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो कार्यपालिका की शक्ति कहाँ निहित होती है? लिखा हुआ है पीएम के अंदर निहित होती है। अगला, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, पीएम की जो नियुक्ति है वह प्रेसिडेंट करता है। अगला, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? पीएम होता है। चौथा, यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन 6 माह के भीतर उसको सदन की सदस्यता लेनी होती है। इसमें से आप बताइए कौन सा गलत है? तो इसमें से पहला वाला गलत है, क्योंकि कार्यपालिका की जो शक्ति है राष्ट्रपति में निहित होगा, वह प्रधानमंत्री के में निहित नहीं होता है। ठीक। अगला है, अच्छा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का याद रखिएगा, जो पीएम है, आज पता नहीं क्यों ये सही से वर्क नहीं कर रहा है, ये हैंग कर जा रहा है। 1 मिनट, अब इसको रहने दीजिए, इस पर विचार मत करिए। आइए क्वेश्चन करते हैं। जो पीएम है, पीएम जो है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। वास्तविक नेता होता है। ठीक। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? निर्वाचित होता है, चयनित होता है,